खुदा सलामत रहे। माशाअल्लाह। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन्नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबीयिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना तबीब क़ुलूबिना व हबीब नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहल बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शीअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिन यौमि अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा। एक बच्चे से मोहब्बत का इजहार खानवादे अहले बैत से शुरू हुआ और एक सफ़ेद रीश जवान तक ये सिलसिला, ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, जहाँ पर अक़ीदतें और मोहब्बतें, जी चाहता है कि मैं भी एक जुमला अर्ज़ कर दूं कि जवाब में कि सर झुकाए दरे आल पर आइए। मुझे आपका शेर सुन के उसमें भी एक बेसाख्तगी थी, लेकिन मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी ने और ज़्यादा एक ऐसी कि फितरी सा अंदाज़ है, जैसे किसी झरने से यूँ पानी बहता है, पीछे पानी आके गिरता है, बहुत महसूस नहीं होता और ऐसे आसानी से बहर में अपनी बात कहते हैं कि सर झुकाए
दरे आल पर आइए। आपने फरमाया कि मैं आज इस अज़ा खाने में पहली दफ़ा आया, तो आपका आना, उस आने से मैं पैगाम ले रहा हूँ दुनिया के लिए कि सर झुकाए दरे आल पर आइए, नेमते खुल्द माबूद से पाइए। सर झुकाए, ये मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी आलिम भी थे, शायर भी थे, ये उनका कलाम। सर झुकाए दरे आल पर आइए, नेमते खुल्द माबूद से पाइए, और मंजूर गर ये नहीं है तो फिर आप दोज़ख में तशरीफ ले जाइए। क्योंकि मीर अनीस ने कहा है, मीर अनीस ने कहा कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। अगर हम कहें कि आप कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मसलन लोगों को बुरा लग जाता है कि भाग गए, फरार कर गए, दौड़ गए, बेहतरीन है तशरीफ़ ले गए। तो उन्होंने भी कहा तशरीफ़ ले जाइए। तो सिलसिला फ़िक्र जिस नुक्ते पे कल रुका, कोशिश करता हूँ कि वहीं से बात आगे बढ़ाएं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन काफिर मायूस हुआ, फला तख्शौहुम, अब इनसे न डरना, वख्शौन, मुझसे डरना। कल अर्ज़ किया कि इसका मतलब क्या है। मुझसे डरना यानी मेरे बनाए हुए कवानीन से डरना, और मेरा कानून ये है कि अगर मेरी नेमत की कदर ना की जाए तो मैं वो नेमत वापस ले लेता हूँ। तो फ़लसफ़ा ग़ैबत इमाम ज़माना को खुदा इन आयात गदीर में बयान फरमा रहा है कि मैंने पहले 11 नेमतें तुम्हारे सुपुर्द की, लेकिन तुमने इन सारी नेमतों की बेकदरी की। ये सब तुम्हें बुलाते रहे, बार बार बुलाते रहे, मैदानों में बुलाते रहे, तागूत के मुकाबले में, कुफ्र के मुकाबले में, बागियों के मुकाबले में, दीन के दुश्मनों के मुकाबले में, लेकिन तुम नहीं आए। ये तुम्हें सदा इस्तिगासा बुलंद करते रहे, अली से लेकर हसन अस्करी तक। नहजुल बलागा में जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि मैं मुजस्सम हक तुम्हें नुसरत के लिए बुलाता हूँ, नहीं आते, और लोग बातिल की तरफ दौड़ दौड़ कर जाते हैं। इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन सदा इस्तिगासा बुलंद करते रहे, इमाम अस्करी तक सब ने दावत दी। ये 14 औलियाए खुदा हैं, अजल से अबद तक। ये कब से हैं? जब लफ्ज़ कब भी खल्क नहीं हुआ था। ये सब नूर खुदा की तजल्ली, जब से खुदा है तब से इन 14 का नूर है। वो मअबूद है, ये आबिद है, वो मसजूद है, ये साजिद है, ये तस्बीह गुजार है। जब फरिश्ते भी नहीं थे, फरिश्तों ने अपनी तख्लीक के बाद अल्लाह की बंदगी इन 14 के नूर से सीखी है। ये अनवार इलाहिया, ये हक ताला की तजल्ली के मजहर, ये मजहर ज़ात खुदा, मजहर औसाफ खुदा, ये ज़वात, ये अनवार क़ुर्ब खुदा में, हक ताला के जवार में अज़ल से मसरूफ़ इबादत नहीं, मसरूफ़ बंदगी, मसरूफ़ राज़ व नियाज़।
फिर अल्लाह ने इन्हें इमाम बनाया। इमाम कब बनता है? इमाम एक रिश्ते का नाम है, एक ताल्लुक का नाम है। जिस तरह से अभी आपके सरों पर छत है, ये जो बाहर सेन में बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, उनके सरों पे छत नहीं है, आपके सरों पर छत है। इसे आप कहेंगे बुलंदी। ये जो बुलंदी है, ये लफ्ज उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक इसके मुकाबले में पस्ती का तस्वुर मौजूद न हो। इन्हें इल्म मंतिक में मफाहीम मुतज़ायिफ़ैन कहा जाता है। जो अलिफ का समझना मौकूफ़ बे पर, बे का समझना मौकूफ़ अलिफ पर। ये इमामत सिक्के का एक रुख है। ये औलियाए खुदा, ये सब के सब वली, ये क़ुर्ब खुदा में मौजूद है। फिर जब हक़ ताला की मशीयत ने इरादा किया कि इन्हें एक एक करके ज़मीन पर उतारे, इनके अनवार को बशरियत के दरमियान उनकी हिदायत के लिए, उनकी क़यादत के लिए, उनकी सियादत के लिए, उनकी रहबरी के लिए, उनकी इमामत के लिए भेजे, तो इंसानों के साथ इन औलियाए खुदा का जो रिश्ता मारज़ वजूद में आया, उस रिश्ते का नाम इमामत है। इमामत मनसब है, इमामत ओहदा है, विलायत रुतबा है, मर्तबा है। विलायत अलग है, इमामत अलग है। ये जो इमामत ओहदा है, इस ओहदे के लिए दो रुकन दरकार है। उन दो में से एक भी कम कर दिया जाए तो वो इमाम नहीं हो सकता। इमामत का पहला रुकन विलायत है, इमामत का दूसरा रुकन हिदायत है। ये दो अरकान, वरना ये खुद वली, इनका तुर्र इम्तियाज, इनका तशख्खुस, इनकी पहचान विलायत है। इमामत का ताल्लुक इंसानों से है, विलायत का ताल्लुक खुदा से है। आप में से कोई कह सकता है कि अल्लाह नबी है, अल्लाह रसूल है, अल्लाह खलीफा है, अल्लाह इमाम है। अगर किसी ने खुदा को नबी कहा तो वो काफिर हो गया, रसूल कहा तो काफिर हो गया, अगर इमाम कहा तो काफिर हो गया, खलीफा कहा तो काफिर हो गया। क्या कहेंगे? अल्लाह वली, वली। इसलिए कि अल्लाह के यहां ओहदा वजूद नहीं रखता है, अल्लाह के यहां मनसब का तस्वुर नहीं है, अल्लाह के यहां रुतबा पाया जाता है, रुतबा विलायत। ये 14 इसी रुतबा विलायत में खुदा के शरीक हैं। हक ताल, ये जनाब सैयदा ज़हरा ने, सानिया ज़हरा ने बाजार शाम के दरवाजे पर एक सहाबी रसूल से ये जुमला कहा। जब उन्होंने आगे बढ़कर साल इब्न साद अस्साइदी ने कहा कि ए नबी की बेटी, बताएं इस मुश्किल मरहले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्या जवाब दिया कि ए मेरे जद के सहाबी, तो उसकी मदद करेगा जिसका बाप शरीक विलायत खुदा है। इनकी विलायत हक ताला की विलायत का तसलसल है। ये जुमला मैं अर्ज करता हूं, इनकी विलायत में, खुदा की विलायत में तकवीनी एतबार से, तशरीई एतबार से कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक फर्क है कि अल्लाह की विलायत जाती है, अल्लाह को किसी ने यह विलायत अता नहीं की। अल्लाह की विलायत जाती, मोहम्मद और आले मोहम्मद को अल्लाह ने यही विलायत अपने फजल से अता की है। हक ताला की विलायत उज़्मा के मजहर ये 14, इनका ताल्लुक खुदा से कि ये उसके नूर की तजल्ली। यहां आते तब भी वली, ना आते तब भी वली। यहां आए, खुदा ने एहसान किया, नेमत बना के इन्हें उतारा। ये इंसानियत पर एहसान खुदा है कि अली और अली के बेटों जैसे रहबर अता किए।
तो इंसानियत के साथ इन औलियाए खुदा का रिश्ता बरकरार हुआ, ताल्लुक बरकरार हुआ, और इस रिश्ते का नाम है इमामत। ये मफहूम मुतज़ायिफ़ैन यानी सिक्के के दो रुख, एक रुख का नाम इमामत, एक का नाम उम्मत। बात वली की नहीं है। इमाम हमेशा उम्मत के लिए आता है, उम्मत के बगैर इमामत का तसव्वुर नहीं। लफ्ज़ से इमाम का मफहूम थोड़ा रोशन हुआ। ये औलियाए खुदा है। इमाम का मनसब, इसका ज़ुहूर कब होगा? जब ये किसी उम्मत की क़यादत के लिए खुदा इन्हें भेजेगा। उम्मत के साथ ये ताल्लुक इमामत कहलाता है। सिक्के का एक रुख इमाम, एक रुख उम्मत। इमाम हमेशा उम्मत के लिए आता है। अल्लाह ने उम्मत के लिए पहले 11 इमाम भेजे। इमाम उम्मत को बुलाता रहा, आओ। उम्मत घरों में चुप सादे बैठी रही और इमाम खून के आंसू बहाते दुनिया से रुखसत हुए। अब इमाम जमाना, ये जो खुदा फरमा रहा है वक्शौ, मुझसे डरो, क्या मतलब? यानी अब खुदा ये फरमा रहा है कि ये मेरी आखिरी नेमत, ये मेरा आखिरी जखीरा, ये मेरा आखिरी सरमाया, इसे मैं हरगिज बेकदरों के हवाले नहीं करूंगा। पहले ये 11 तुम्हें बुलाते रहे मैदानों में, तुम घरों में बैठे रहे, नहीं आए, और ये खून के आंसू बहाते हुए दुनिया से रुखसत हुए। अब तुम बुलाओगे और मैं अपने आखिरी जखीरे को उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम में मतलूबा इस्तेदाद पैदा नहीं हो जाती, तुम में ज़र्फियत पैदा नहीं हो जाती, तुम में सलाहियत पैदा नहीं हो जाती। इमाम के ज़ुहूर का ताल्लुक किसी की दुआ से नहीं है। अगर कोई समझता है आओ मिल के दुआ मांगे, मजलिस से पहले भी दुआ मांगे, मजलिस के बाद भी दुआ मांगे, हर नमाज में 50 दफा दुआ मांगे, सारे मोमिनीन मुसलमान तमाम उम्मत मिलकर दुआ मांगे, ज़ुहूर फरमाए, क्या आका ज़ुहूर फरमाएंगे? नहीं फरमाएंगे। समझना पड़ेगा कि गायब क्यों हुए, ताकि समझ में आ जाए कि ज़ुहूर कैसे होगा। जिस वजह से गायब हुए उसी वजह से ज़ुहूर होगा। गायब इसलिए कि उम्मत तैयार नहीं थी, तो ज़ुहूर कब फरमाएंगे? जब उम्मत तैयार हो जाएगी। तो अहदे गैबत में उम्मत की जिम्मेदारी क्या है कि खुद को आमादा करे, तैयार करे, शख्सी एतबार से, इनफरादी एतबार से, खानदानी एतबार से, मुआशरती एतबार से। पहले खुद से खुद साजी का सफर शुरू करे, तहजीब नफ्स और तरबियत रूह और ततहीर कल्ब का आगाज खुद से करे, और फिर अपने खानवादे तक इस सिलसिले को आगे लेके जाए, अहले खानदान तक। अगर घर का सरपरस्त है, बड़ा है, अपने बच्चों में, अपने नस्लों की ततहीर करे, उनकी रूह को पाक करे, और वहां से ये सिलसिला बढ़ाए समाज में, मुआशरे में, इस्लामी मुआशरा तश्कील देने में अपने हिस्से का किरदार अदा करे। इतनी आमादगी हो जाए कि अब यूसुफ ज़हरा तशरीफ ला चुके, तशरीफ ला सकें। समझना बड़ा अहम मौजू है। मैं यहां से आगे बढ़ना चाह रहा था और सकीफा और गदीर फरामोशी के असबाब का जायजा लेना चाह रहा था आज, लेकिन ऐसे दिल में ये बात आई कि मैं रुक कर 2 जुमले बेअदबी, और मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खुद उसमें शामिल ना हो जाऊं। जैसे बस औकात आजकल हम अपने इश्तिहारात, तो कभी मैं देखता हूं, खुद भी मजालिस में जाता हूं, देहातों में, शहरों में, कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक जलसा जारी रहता है, 60-70 अफराद पढ़ने वाले हैं, और अगर आपकी निगाहों से इश्तिहार गुजरे तो सबसे ऊपर वसत में ये कोने में लिखा होता है कि ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद, इमाम ज़माना की ज़ेरे सरपरस्ती। लेकिन 2 दिन 3 दिन जलसा जारी रहे और 50, 60, 70, 80 अफराद पढ़कर चले जाएं, और इन 2-3 दिनों में शायद इमाम ज़माना का नाम तक न लिया जाए। फिर
अंदाजा, फिर मुहासबा करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और यूसुफ फातिमा से हमारे ताल्लुक की नौइयत क्या है। कि अगर आज हम ये कह रहे हैं कि अगर हम करबला में होते तो हम आपकी नुसरत करते, तो आज का हुसैन तन्हा है जो हमारा इंतजार कर रहा है, तो आका के लिए हम क्या कर रहे हैं? लाजिम है हम नस्लों तक मुंतकिल करें। मैं आज की हद तक रुक कर दो जुमले इन बच्चों और जवानों के लिए कि इमाम जमाना जिनकी इमामत का आगाज 3.5 बरस की उम्र में हुआ, 3.5 साल की उम्र में, अभी अगर वक्त नमाज आ जाए और एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 13 साल है, अभी बालिग नहीं हुआ, हाफिज कुरान है, अगर फकी बन जाए, मुज्तहिद बन जाए और वक्त नमाज आए और पीछे जितने भी हैं सब ज्यादा नहीं जानते, दीन नहीं जानते, तो क्या उस बच्चे के पीछे नमाज पढ़े? हाफिज कुरान है, मुज्तहिद बन जाए बुलूगत से पहले, जैसे अल्लामा हिल्ली मुज्तहिद बन गए थे, मुज्तहिद बने, बालिग होने से पहले मुज्तहिद बने, लेकिन चूंकि बचपना भी था तो शरारत के साथ चलती थी। एक मर्तबा ऐसे ही वो शरारत की दौड़े तो उनके वालिद पीछे दौड़ पड़े, और जब वालिद पीछे दौड़े तो जैसे ही वो पकड़ने के लिए करीब पहुंचते तो ये आयत सजदा पढ़ देते थे, तो वो सजदा उन पे वाजिब है, वो झुकते सजदा करते और ये और आगे निकल जाते, भाग जाते, फिर वालिद पीछे और दौड़ते पकड़ने के लिए और करीब आते तो फिर ये आयत सजदा पढ़ देते, तो वो दोबारा सजदे में जाते। उन पर सजदा वाजिब है, इन पर सजदा वाजिब नहीं है, वो बालिग हैं, ये नाबालिग है। तो बेटा फकी है, मुज्तहिद है, बाप खुद शागिर्द बना बाद में। जब अल्लामा हिल्ली दरसे खारिज देते थे तो आपके हजारों शागिर्दों में खुद आपके वालिद भी बैठा करते थे, और चूंकि तूलानी दर्स देते थे तो उनको अगर कभी पानी की तलब हो, जब पानी मांगते तो फिर बाप की तरफ इशारा करते कि पानी पिला दीजिए, और शागिर्दान ताज्जुब करते कि बाप से क्यों कहते। तो एक मर्तबा उन्होंने कहा कि पानी पिलाने का सवाब इतना ज्यादा है कि मेरा जी चाहता है कि मेरा बाप इस सवाब से महरूम ना रह जाए और उनके होते हुए कोई दूसरा ना सबकत ले जाए। तो मुमकिन है, अगरचे बेटा मुज्तहिद है, फकी है, लेकिन क्या बाप को नमाज पढ़ा सकता है? बाकियों को नमाज पढ़ा सकता है? 12 साल 13 साल, तो 4.5 बरस का बच्चा वो कैसे इमाम बन सकता है? 2 रकत नमाज पढ़ाने की बात नहीं है, कयामत तक पूरी इंसानियत की इमामत, जिनमें उकला हैं, दानिशवर हैं, फुजला हैं, स्कॉलर्स हैं, कयामत तक आने वाले मग़ज़ाए मुतफक्किर, सबके लिए इमामत करनी है। ये कैसे मुमकिन है? ये सवालात उभरते हैं ज़हनों में, बच्चों से पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं आज की गुफ्तगू में मैं चंद जुमले आका से मुतल्लिक अर्ज करूं, फिर आगे बढ़ें। कि चंद बरस का बच्चा, इसीलिए जब हजरत अबू बसीर के सामने इमाम शेशम, इमाम जमाना से मुतल्लिक गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उन्होंने शौक बढ़ा। जनाब अबू बसीर ने अर्ज किया, फरजंद रसूल, आधे गैबत में एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या है? हजरत ने जब बयान फरमाना शुरू किया तो जो सबसे पहली बात फरमाई, कहा कि अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाजों में ये दुआ पढ़ा करे, क्या? अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, परवरदिगार तू मुझे अपनी मारिफत अता फरमा, व इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम अअरिफ नबियक। ये दुआ हद फासिल है गदीर और सकीफा के दरमियान। ये दुआ निसाबे मारिफत है। ये दुआ बताती है कि मकाम इमामत क्या है। वो दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन, उस दुआ में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो दुआ सेहत व सलामती के लिए जैसे आप दुआ मांगते हैं, वो इमाम जमाना की सेहत व सलामती के लिए। ये दुआ मारिफत का बारे ज़ख़ार है, जिसमें सिखाया जा रहा है महदवियत क्या है, इमामत क्या है। फरमाया हर नमाज में ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, परवरदिगार तू मुझे अपनी मारिफत अता फरमा,
फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अअरिफ़ नबिय्यक, इसलिए कि अगर तूने मुझे अपनी मारिफत अता न की, मैं कभी तेरे नबी की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। नबी की मारिफत के लिए खुदा की मारिफत शर्त है। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक, परवरदिगार तू मुझे अपने रसूल की मारिफत अता फरमा। फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम अअरिफ़ हुज्जतक, अगर तूने मुझे अपने रसूल की मारिफत अता न की, मैं कभी तेरी हुज्जत की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। हुज्जत खुदा की मारिफत के लिए पहले रसूल की मारिफत शर्त है। आज इसको मैं नहीं बयान कर सकता, आज दूसरे मराहल चंद और आगे बढ़ो। इसकी हकीकत क्या है, इसके अंदर जो दकाइक हैं, दिक्कतें जो गवामे से, खलीफा की मारिफत के लिए, इमाम की मारिफत के लिए खुदा की मारिफत शर्त है। अर्ज किया ये दुआ हद फासिल है गदीर और सकीफा के दरमियान। ये जुमला मैं अक्सर अर्ज करता हूं। हमारा बरादरान अहले तसन्नुन, खा वो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, मसला इमामत और मसला खिलाफत में किसी इस्लामी फिरके के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर वो खुलफा को मानते हम भी मानते, जितना वो मानते उतना हम मानते, जितना वो अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर जिनकी कुनियत अबू बकर है, जितना वो उनको मान रहे हैं हम भी उतना ही मानते। जितना अहले तसन्नुन उमर इब्न खत्ताब को मानते हम भी उतना मानते। जितना वो उस्मान बिन अफ्फान को मानते हैं हम भी उतना मानते। जाए पूछें किसी भी अहले सुन्नत आलिम से, अहले हदीस है तब, बरेलवी है तब, देवबंदी है तब, कि इन तीन में से किसी एक को मासूम मानते हो? कोई आलिम दुनिया को उठ के कहे अहले सुन्नत हम मासूम मानते, या कोई कहे कि हम मनसूस में नल्ला मानते? किसी में जुर्रत है कि इन्हें कहे कि हम खलीफतुर रसूल मानते? कोई इन्हें खलीफतुर रसूल मानता है कि रसूल इन्हें मंसूब करके गए, रसूल इन्हें अपना जानशीन बना के गए, इनमें से किसी को नायब बना के गए? कोई अहले सुन्नत आलिम उठे मुझे बताएं, कोई जुर्रत करे? जो चले गए वो, जो जिंदा है वो बताएं ना। जो भी कहेगा मुसलमानों ने बाद में जमा होकर, चूंकि पैगंबर ने कोई वसीयत नहीं फरमाई थी इसलिए, ये फर्क है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे यहां जो खिलाफत का तसव्वुर है और जो दीगर फिरकों के यहां खिलाफत का तसव्वुर पाया जाता है, इसमें जमीन और आसमान का फासला है, जमीन और आसमान का फर्क है। बाकी बरादरान, बाकी मुसलमान जिस खलीफा की बात करते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन की बात करते हैं। हम जिस खलीफा की बात करते हैं वो खलीफतुल्लाह फिल अरज़ीन की बात करते हैं। मुसलमानों का खलीफा कोई भी हो सकता है। मुसलमानों का खलीफा कोई भी हो सकता है, जिसे 4, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 500 मुसलमान जमा होकर बना ले। लेकिन अल्लाह का खलीफा सिर्फ और सिर्फ वो हो सकता है जिसे खुदा खुद मुंतखब करता है। इसमें किसी बंदे का अमल दखल नहीं है। अल्लाह के खलीफा का इनकार कुफ्र है। बंदों के बनाए हुए किसी खलीफा के इनकार करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर कहते हो कि पैगंबर ने यह फरमाया कि असहाबी का नुजूम बेय्यिह मुक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करो कामयाब हो जाओगे। तो हम भी पैरवी करते हैं, हम भी सहाबी की पैरवी करते हैं। कौन? जनाबे साद बिन उबादा, जो अपने कबीले के सरदार थे, रईस थे। जाके ढूंढे किसी किताब में और तलाश करके ले आए, क्या उन्होंने किसी की बैत की थी? जब सकीफा में साद बिन उबादा खड़े थे तब बैत मांगी गई, का नहीं करूंगा। जब तक जिंदा रहे साद बिन उबादा ने बैत नहीं की है। अगर वो बैत ना करके रजी अल्लाह रह सकते हैं तो हम उनको न मानकर मुसलमान नहीं रह सकते। ये दीन का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला नहीं है। इस मसले का इस्लाम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अली का किसी के साथ तकाबुल नहीं हो सकता है।
किसी को खलीफा माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने अली की विलायत और इमामत का इनकार कर दिया, दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी जहन्नुमी बन जाएगा। ये जो एक तरफ से नारे का वजन टूट रहा हो, दूसरी तरफ से नारे का वजन टूट रहा हो, तो लगता है कि थोड़ी सी तशवीश हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ी घबराहट हो रही है। जब पढ़ने वाले को परेशानी ना हो तो फिर सुनने वाले को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, हमेशा अपने मुवक्किफ को डंके की चोट पे बयान करो, कभी ना घबराएं, बताएं। अपना अकीदा विलायत बताना चाहिए, अपना अकीदा इमामत बताना चाहिए। जब आपने बात मीसम की है तो फिर मीसम का अंदाज होना चाहिए, और जिक्र अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए। मीसम इसी ख्याल से सूली पे चढ़ गए। अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह। परवरदिगार तमाम हाजिरीन को तूले उम्र से तो सलामती के साथ अता फरमाए। सफ़ेद रीश है लेकिन जज्बा जवान है। परवरदिगार सबको सलामत रखे, हिफ्ज़ व पनाह में रखे, हवादे से रोजगार से महफूज और मामून रखे। ये वलातुल अम्र औलियाए खुदा क़ुर्ब खुदा में मकाम विलायत पर जब इंसानों में आए तो ये हमारे इमाम बनकर आए। पहले अली हैं और आज का अली यूसुफ फातिमा इमाम ज़माना है। तो पहला सवाल सफ़े ज़हन पर यह उभरता है कि 4.5 बरस का बच्चा कैसे इमाम बन जाए, कैसे इमामत कर सकता है? 2 रकत नमाज नहीं पढ़ानी है, कयामत तक के लिए इमामत करनी है, तो कैसे इमामत करे? यानी कयामत तक ज़हन बशर में अगर कोई भी सवाल उठता है और कहीं भी कोई इंसान उलझता है या किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार होता है, तो कयामत तक यूसुफ फातिमा इमाम ज़माना उसका जवाब देंगे, उसकी मुश्किल को आसान करेंगे। तो आप सवाल होगा कि कैसे मुमकिन है कि 4.5 बरस का बच्चा, ये सलाहियत कहां से आ गई, ये लियाकत कहां से आ गई, ये काबिलियत कहां से आ गई? इसलिए कि उसने दुनिया के इमामों को देखा है और दुनिया के हुक्मरानों को देखा है कि जब कभी कोई पूछा जाता है, मुश्किल मसला पूछा जाता है, और कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है, कभी बेटी से पूछता है तुम बताओ क्या है। ये शागिर्द खुदा हैं। इन 14 का मुअल्लिम, इन 14 का मुर्शिद, इन 14 का उस्ताद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा है। अली से लेके महदी तक जिंदगी में किसी एक ने किसी से नहीं पूछा कि बात मैं पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बाद में आ जाना, अभी मेरे ज़हन में नहीं है, भूल गया ना। अगर बचपने में पूछा जाए तब जवाब दिया जाएगा, जवानी में पूछा जाए तब जवाब दिया जाएगा, बुढ़ापे में, हालत जंग में, हालत सफर में, यहां तक कि शहादत के लम्हात में। जब अली के सरे अक़दस पर ज़र्ब लगी हुई तो खून बह रहा था और जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे थे, तब भी हुज़ैफा यमानी खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे, अली जवाब दे रहे थे। लेकिन इतना फरमा रहे थे कि आज अली से कम कम सवाल पूछना कि अली में ज्यादा सकत नहीं है, ये अली है। उस मरहले भी कोई ना कहे कि जब आपका सर शगाफ्ता हो चुका है तो कोई कहे कि ना शायद अब अली भूल जाए। तो जब अली को हिज़ियान नहीं हो सकता तो अली के उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा को हिज़ियान।
किसी और जाविये से बात को आगे लेके जाना चाह रहा था, लेकिन मुसलसल बुजुर्गवार की तशरीफ आवरी से कुछ जहद कुछ आज इन्होंने एक ऐसा जाविया दी थोड़ा दूसरे जानिब मुंतकिल किया, और अब देख रहा हूं घड़ी की जानिब तो वक्त नहीं बचा है, शर्मिंदा हूं, लेकिन 2 जुमले अर्ज करूं। अगर किसी के ज़हन में सवाल आए कि ये 4-4.5 बरस का बच्चा किस तरह से क़यामत तक के लिए इमाम बन सकता है, कितनी मिसालें, वक्त होता तो मैं इमाम ज़माना की जिंदगी की इब्तिदाई नुकूश अर्ज करता, बाकी दिनों में दूसरे मबाहिस अर्ज करूंगा मौजू के तसलसल में, ये भी मौजू का हिस्सा है, लेकिन मसला महदवियत को दूसरे मकाम पर अर्ज करूंगा। मैंने जब यहां पर आज से 5-6 साल पहले गुफ्तगू शुरू की थी तो इन्वान यही था, बेइज्जत गदीर आशूरा महदवियत। तो बेइज्जत और गदीर का नुक्ता उरूज महदवियत है, और मौजू वही है, वहां तक पहुंचना, लेकिन अब वक्त नहीं है, और चूंकि दूसरे मकाम पर इस मौजू को बयान करना है तो खुद वो वाकयात में अर्ज करूंगा कि 4.5 बरस की उम्र में इमाम ज़माना से क्या क्या सवालात पूछे गए, आका ने क्या क्या जवाबात दिए, कैसी कैसी मिसालें हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ, वरना 70 साल लोगों के दरमियान रहे, इसलिए कि पहली गैबत जुज़वी है और दूसरी गैबत कुबरा है। चूंकि पहले मरहले में गैबत कुबरा नहीं हुई, मबादा मोमिनीन के लिए मुश्किल बन जाए, परेशानी हो जाए, तहम्मुल न कर सके, कोई कमजोर अकीदे का मालिक गुमराह हो जाए, तो पहले 70 साल तक गैबत सुगरा चली है, तदरीजी तौर पर जहनियतों को आमादा किया गया, फिर गैबत कुबरा का आगाज हुआ। कौन है मुअल्लिम, कौन है उस्ताद इमाम ज़माना का, ये मैं अर्ज करूंगा। और दूसरा सवाल कि गायब, ये लफ्ज़ गायब मैंने भी इस्तेमाल किया, लेकिन मजबूरी में इस्तेमाल किया कि हमारे उर्फ में यही लफ्ज़ राइज है, वरना हाफिज शिराज ने भी कहा है कि गायब नबूदे के तमन्ना तो कुनम तोरा, कि तू गायब नहीं है कि मैं तुम्हारी तमन्ना करूं ना। अगर कोई बच्चा किसी बड़े के साथ बाजार जाए और भीड़ हो, रश, किसी मजलिस में, जुलूस में, और उस बच्चे की उंगली छूट जाए, तो आपने देखा होगा वो रोता है बच्चा, और आप रोक के उसको बिठा के पूछे कि क्या हुआ है, तो क्या जवाब देता है कि उंगली छूट गई, बड़ा गुम हो गया मुझसे, मेरे चचा गुम हो गए, मेरा बाप गुम हो गया, खो गया। बाप गुम हुआ या ये गुम हुआ? बाप की उंगली छूटी है, इसकी उंगली छूट गई है। इमाम गायब है या हमारी आंखों पर पट्टी है? इमाम मौजूद है। और अगर मैं कुरान से वाकयात और मिसालें अर्ज करना शुरू करूं, अब्दुल्ला मखफूफ की मिसाल अर्ज करूं, अबू बसीर की मिसाल अर्ज करूं सीरत आइम्मा में से, यहां तक के बरादरान अहले तसन्नुन भी तशरीफ फरमाए, आते हैं, मिलते हैं, बताते हैं, हम भी मजलिस में शरीक हैं, हुसैन सबका है। तो मैं उसी किताब से अर्ज करूं, आका मौजूद हैं, हमारे दरमियान, हमारी आजादारियों में शामिल होते हैं। हर साल आका हज के लिए तशरीफ लेकर जाते हैं। अयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम वो आशूर को मातमी जुलूस की क़यादत करते थे उलमा के हमरा, और आगे आगे उलमा और पीछे मातमी जवान हल्का बनाए मातम कर रहे थे। तो एक मर्तबा यूं हुआ कि मोहसिनुल हकीम अम्मामा उतारा, अबा उतारी, और जवानों के हल्के में आके खड़े हो गए और सीना खूबी शुरू कर दी, सीना जनी शुरू कर दी, और देर तक, जब तक वो हल्का चलता रहा, कई घंटे मुसलसल शाम तक उनके साथ खड़े होकर मातम करते रहे। तो आपके शागिर्दों ने ताज्जुब किया कि इससे पहले एक हाथ के साथ आगे क़यादत करते थे, यूं हल्के में खड़े होकर जवानों के साथ कभी मातम नहीं किया, आज क्या हुआ? तो क्या जवाब दिया कि मेरी निगाह पड़ी और मैंने देखा कि खुद इमाम ज़माना इसी हल्के में खड़े होकर मातम कर रहे हैं। आका शरीक हैं, हमारी आजादारियों में शामिल होते हैं, हमारी मुश्किलों के हल के लिए तशरीफ लाते हैं। खुद आका फरमाते हैं कि अगर हम ना होते तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नाबूद कर देते। हर मरहले में हमारी नुसरत करते हैं। ये वाकयात में दूसरे मकाम पर तफसील ये करूंगा, अगर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो तफसीर तफहीमुल कुरान जमात इस्लामी के बानी अबुल आला मौदूदी ने लिखी है, 6ठी जिल्द सूरह मसद की तफसीर के जिम्न में जाके वाक़या देखिएगा। जो बरादरान अहले तसन्नुन तशरीफ फरमाए वो भी जाके देखें, अहले तशय्यो देखें। उर्दू तफसीर का हवाला इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सबको मयसर है, घरों में मौजूद है, किताब खानों में, लाइब्रेरियों में। तो मौलाना अबुल आला मौदूदी ने सूरह मुबारक मसद के झैल में ये वाक़या लिखा कि खत्मी मर्तबत का सहाबी है,
जमहूर और सवाद आजम के पहले खलीफा हैं। नाम तो अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर है, कुनियत अबू बकर है। का वो पैगंबर के पास खड़े हैं और पैगंबर से कहते हैं कि जरा एहतियात किया करें और इस तरह अकेले घर से बाहर ना आया करें। पैगंबर ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा उम्मे जमील वो आपके पीछे पड़ी हुई और आजकल आपको ढूंढ रही है। उम्मे जमील का घर खत्मी का मर्तबत के घर से मुत्तसिल था, दीवार का फासला था। और उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, अबू सुफियान की बहन थी। तो अबू लहब के दिल में पहले इतनी दुश्मनी नहीं थी। उम्मे जमील से शादी के बाद वो बनु हाशिम का दुश्मन बन गया अपने खानदान में। यहां तक कि उम्मे जमील हर रोज अपने घर में झाड़ू चलाती थी और जितना कूड़ा इकट्ठा होता था सारा उठाकर पैगंबर के घर में फेंक देती थी। और आधी रात को अपने शौहर को अबू लहब को उठाकर जंगल में जाती और झाड़ियां काटती, खारदार झाड़ियां काट कर सर पर लाद कर और पैगंबर के दरवाजे के बाहर रास्ते में बखेर देती थी, ताकि जैसे ही निकले तो आपके पांव पड़े, पांव ऊपर लगे, कांटे चुभे, दर्द हो, तकलीफ हो, खून निकले। बहाने तराशती थी, ढूंढती थी किस तरह से पैगंबर को अजियत दी जा सके। तो अल्लाह ने इन दो के लिए नाम लेकर कुरान में सूरा उतारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और जैसे ही सूरा उतरा अब ये गुस्से में निकली है, तलाश कर रही है पैगंबर को। और पैगंबर का साथी है, जमहूर का पहला खलीफा है, और पैगंबर को बता रहे कि जरा एहतियात किया करें, अकेले ना आया करें। इसलिए कि अब उम्मे जमील, हाँ ये मौलाना मौदूदी ने लिखा, हर वक्त ढूंढ रही है आपको, मबादा नुकसान ना पहुंचा दे। तो कभी हो ऐसे होता है कि दो अफराद बात कर रहे हो किसी तीसरे से मुतल्लिक और अचानक से वो तीसरा आ जाए। कभी आपके यहाँ शायद हुआ हो या नहीं कि किसी की गीबत भी चल रही होती है बस औकात, और जिसकी गीबत हो रही होती है वो अगर वो ऊपर से आए तो कहते हैं आइए अभी आप ही का जिक्र खैर चल रहा था, जिक्र खैर चल रहा था या गीबत हो रही थी, बहरहाल तो उसका जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है खत्मी मर्तबा से कि एहतियात करें, मबादा वो आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो अचानक से वो सामने से नमूदार हो और घबराए पैगंबर के साथ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो आ रही है। पैगंबर ने पूछा कौन? क्या उम्मे जमील? फरमाया आ रही है तो आने दो, आने दो, का नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। और पैगंबर ने क्या फरमाया? फरमाया नुकसान पहुंचाएगी तब जब मुझे देखेगी। ये अबू लाला मौदूदी ने लिखा है, नुकसान पहुंचाएगी तब जब मुझे देखेगी। कहा ये कैसे मुमकिन है कि आप यहां मेरे पास सामने खड़े और उसको नजर ना आए? फरमाया देर किस बात की, अभी देख लेना। और चंद लम्हों के बाद जैसी उम्मे जमील पहुंची, एक हाथ में पत्थर है, दूसरे में खंजर उठाया हुआ है और गुस्से से चिल्लाती हुई आगे बढ़ी, अबू बकर कहां है तुम्हारा साहिब मोहम्मद जो कहता है कि मेरे बारे में अल्लाह ने ये सूरा उतारा है, अगर कहीं मिल जाए तो ये खंजर उसके सीने में घोंप दूं, मैं इस पत्थर से उसके सर को तोड़ डालूं। गुस्सा किया और फिर गुस्सा करने के बाद पलटी, और जब पलटी तो अबू बकर खत्मी मर्तबत की तरफ मुतवज्जे हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह वही हुआ जो आप फरमा रहे थे कि मैं तो उसे नजर आ रहा था लेकिन आप उसे नजर नहीं आ रहे थे। तो मालूम हुआ कि अगर अल्लाह की भेजी हुई किसी हुज्जत की जान खतरे में हो तो अल्लाह मौजूद होते हुए उसे लोगों की निगाहों से उजल कर देता है। तो अगर अल्लाह अपने पहले नुमाइंदे को मौजूद होते हुए निगाहों से ओझल कर दे किसी को ताज्जुब नहीं होता, तो अगर अल्लाह अपने आखिरी नुमाइंदे को मौजूद होते हुए ओझल कर दे तो इसमें चाहे ताज्जुब क्या है। आका मौजूद हैं हमारे दरमियान, हमारी मुश्किलात को हल करते हैं, हमारी आजादारियों में शरीक हैं। ये गैबत निस्बी है। अगर किसी ने अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हटा दी है तो वो देख सकता है। जैसे शेख सादी ने कहा कि सादी हिजाब नीज तू आईने पाकदाश्त, सादी तुझ में तेरे महबूब में कोई हिजाब नहीं है, दीवार नहीं है, पर्दा नहीं है। सादी हिजाब नीज तू आईने पाकदाश्त, जंगार खुर्द चून न नुमायत बेरुए दूस्त। चूंकि तेरे आईने कल्ब को जंग लग चुका है इसलिए तुझे तेरे महबूब की तस्वीर नहीं दिखाता। एक मर्तबा आईने दिल को साफ कर ले, फिर देख कि यूसुफ फातिमा का अक्स नजर आता या नहीं आता। आलिम होना शर्त नहीं है, फकीह होना शर्त नहीं है, मुज्तहिद होना शर्त नहीं है,
मुमकिन है एक इंसान मुज्तहिद और सारी जिंदगी कभी यूसुफ फातिमा के चेहरे की जियारत का शरफ हासिल ना हो, लेकिन आम मोमिन है, ना खानदा है और जियारत का शरफ हासिल हो जाए। मयाने आशिको माशूक ही छाइल नीस्त। अजीब है, वाकया अजीब है। पर्दा क्या है, रुकावट क्या है? हमारे और इमाम के दरमियान कोई गैबत नहीं है। मयाने आशिको माशूक ही छाइल नीस्त। तो खुद हिजाब खुदी हाफिज अजमियान बरखीज। हाफिज कहते हैं तुम खुद हिजाब हो, तुम अपने आप हो हाइल, जरा हटो तो सही, खुद को हटाओ, फिर यूसुफ फातिमा नजर आते हैं या नहीं आते? ये हमारे उस्ताद बुजुर्गवार मोहसिन मिल्लत शेख मोहसिन नजफी ने ये वाकया बयान किया। वो बता रहे थे कि उन्होंने खुद आयतुल्लाह खोई से सुना कि एक दिन आयतुल्लाह खोई रोकर ये वाकया बयान कर रहे थे कि सद्दाम के ज़माने में एक मरतबा मैं वक्त सहर रात के आखिरी हिस्से में उठा, नमाज के इरादे से, तहज्जुद के इरादे से, तो मैंने देखा कि मदरसे के एक हुजरे से, जिसमें मदरसे का खादिम रहता था, खाकरूब, वहां से रोशनी छिन रही और बातों की आवाज आ रही। तो मुझे लगा कि शायद ये सद्दाम का जासूस है कि मदरसे के अंदर की खबरें उलमा से मुतल्लिक उनको उन तक पहुंचाता है। तो कहा कि मैं बैतुल खला गया, लेकिन मैंने दरवाजे को पूरा बंद नहीं किया, नीम बार रखा ताकि मैं देखता रहूं कोई निकलता तो नहीं यहां से। यहां तक कि फिर मैं वुजू करता रहा और मेरी निगाह दरवाजे पर, और जब मैं वुजू करके आया, मैंने दक्कुल बाब किया, तो अब वो रोशनी खत्म हो गई, दरवाजे में बातों की आवाज भी खत्म हो गई। और कुछ लम्हों के बाद वो खादिम जब बाहर आया तो मैंने पूछा कौन था, तो उसने बात को थोड़ा इधर उधर किया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद रोशनी देखी है, तुम्हारे कमरे से रोशनी छिन के बाहर आ रही थी, बातों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कहा कि बताओ, तो क्या जवाब दिया? काके खोई, डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान ना हो, आने वाला कोई सद्दाम का जासूस नहीं था, इमाम ज़माना तशरीफ लाए थे, और इससे पहले भी आते और जब तक मैं यहां हूं, जो कि मेरे कुछ काम बाकी जो मेरे जिम्मे आका ने लगा रखे, जब तक वो अंजाम नहीं दे लेता मैं यहां रुकूंगा, और मैं जब तक हूं आप पायबंद हैं कि आप ये बात किसी और को नहीं बताएंगे। आयतुल्लाह खोई फरमाते हैं कि मेरी चीख निकल गई कि मैं इतने साल से दरसो तदरीस कर रहा हूँ, दरसे खारिज पढ़ा रहा हूँ, कभी मुझे आका की ज़ियारत का शरफ अता नहीं हुआ है। ये मदरसे का खादिम है जो लोटे भर के, कूजे भर के पानी के उनके वुजू के लिए रखता है। दिल पाक होना चाहिए, आईने दिल शफाफ हो जाए। बस मेरे अजीजों, बहुत कुछ अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन गुफ्तगू कुछ इस तरह से आगे बढ़ी कि मैं ज्यादा मतालिब अर्ज नहीं कर सका, वक्त खत्म हो गया, शर्मिंदा हूं। लेकिन एक जुमला कहूंगा, जिससे भी आप तवस्सुल करें, जिससे भी मांगे, अली से मांगे, पैगंबर से मांगे, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, जिससे भी मांगे, मैं जवानों के लिए जुमला अर्ज करूं, वो आपका मसला आपके जमाने के इमाम के पास भेजेंगे। अब कोई भी तवस्सुल करे, किसी भी इमाम से मांगे, इमाम रिजा से मांगे, इमाम मोहम्मद तकी से मांगे, आपका मसला आपके जमाने के इमाम की तरफ मुंतकिल किया जाएगा। हमारे वारिस, हमारे आका, हमारे मुंजी, आका इमाम जमाना, इस बात को आयतुल्लाह हरम पनाही, आयतुल्लाह हरम पनाही बुजुर्ग, वो शख्सियत है, थे, मरहूम हो चुके, के शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी, जितना अरसा कुम में रहे, हमेशा जब भी कोई अहम फैसला करना होता उनके पास जाते इस्तिखारा लेने के लिए। और जब पाकिस्तान आ गए, फिर उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी आई, जब भी कोई हसास किसी भी मामले में उन्हें कोई फैसला करना होता था, तो वो किसी दोस्त को फोन करते कि आयतुल्लाह हरम पनाही के पास जाओ, उनसे रहनुमाई लो, उनसे इस्तिखारा लो। ये आयतुल्लाह हरम पनाही बुजुर्ग ये रिवायत करते हैं कि उनका एक दोस्त था करज, और वो जैसे अब गर्मियां यहाँ पर, आपके यहाँ लोग मसलन ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, हमारे यहाँ जो करीब के लोग हैं वो मरी चले जाते हैं, इस तरह। तो ईरान में वो शिमाल की तरफ जाते हैं, और मशहद भी शिमाल ईरान में पाया जाता है, तो वहां पे खुनकी है, ठंडक है। तो वो करज से वो ताजिर इस इरादे से कि मौसम भी अच्छा है और वहां पर इबादत भी करेंगे, तो एक साल एक महीना इमाम रजा के जवार में गुजारेंगे, चले गए।
और पहले ही दिन जब वो जियारत करके निकले कि अब कुछ खाना खाऊं, तो उनकी जब जेब में हाथ डाला तो या जेब कट चुकी थी या उनकी जो रकम थी गिर चुकी थी। परेशान हुए कि अब क्या करें। तो बजाय इससे कि किसी और को अपनी मुश्किल बयान करें, किसी और के पास जाएं, तो वापस पलट कर इमाम रिजा की जरी की तरफ बढ़े और जाके अर्ज किया, फर्जंद रसूल, मैं आपका मेहमान हूं और यहाँ मुसाफिर हूं और आप मेरे मेजबान हैं, और मैं 1 महीने का कस्द और इरादा लेके आया। अगर मुझे 1 महीना पूरा भूखे रह के गुजारा करना पड़ा तो मैं भूखा रहूंगा, मैं किसी और से नहीं मांगूंगा सिवाय आपके। आप मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मेरी परेशानी दूर करें। जाहिर है जिस खाबगाह में रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं, उसका किराया देना है, वापसी के लिए ज़रूरत है, जितने दिन रुकना है, खाने पीने दीगर ज़रूरियात। तो अब ये दुआ की, इमाम की बारगाह में तवस्सुल किया और फिर चले गए। आंख लगी, जब आंख लगी तो ख्वाब में देखा कि एक शख्सियत है और उन्होंने पैगाम दिया कि कल सुबह आज़ान फज्र के वक्त जो बड़ा सेन है मशरिक की जानिब, वहां से जो आजान होते ही सबसे पहले हरम में दाखिल हो, आप अपनी मुश्किल जाके उसको बयान करना तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो जब इसी तरह से जो ख्वाब देखा, जाके उधर रुके, आजान शुरू हुई, साथ में खड़े हो गए कि अब कौन आता है। तो सबसे पहले जनाब इस्माइल एक शख्सियत है, और चूंकि उस वक्त इतना ज्यादा फैला नहीं था मशहद, और ये मशहूर इसलिए थे कि ये गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, बारिश हो, हर रोज फज्र में इसी वक्त आते थे जियारत के लिए। खुद्दाम भी जानते थे, बाकी लोगों को भी जो हर साल वहां पे आने वाले थे सबको पता था। इस्माइल और इनका लकब था बेनमाज। तो वो आए, दाखिल हुए तो ये जानते थे, उनको पहले से आशनाई थी, नाम सुन रखा था, थोड़ा तारुफ भी था। तो जैसे उन्हें देखा तो रुक गए, बढ़ते हुए कदम रुक गए। कैसे मुमकिन नहीं कि मुझे इमाम किसी ऐसे शख्स से मदद के लिए कहें कि जो नमाज ही नहीं पढ़ता। तो वापस चले गए और फिर जाके मुनाजात की, दुआ की, और फिर वही ख्वाब देखा कि कल जो आज़ान फज्र में सबसे पहले हरम में आए उससे अपनी हाजत बयान करना, जरूरत बयान करना। और दूसरे दिन भी क्या देखा कि वही इस्माइल बेनमाज। तो सोचा कि इत्तेफाक नहीं हो सकता, यकीनन इन्हीं को मामूर किया गया। आगे बढ़कर अपनी हाजत बयान की तो बताया कि मेरे साथ ये मसला हुआ। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, हंसते हुए वो रकम निकाल के दी कि गिन ले, कुछ कमी बेशी तो नहीं है। हम तो कल भी आपकी अमानत लेके आए थे, लेकिन आपकी तरफ देखते रहे और आप हमारी तरफ नहीं बढ़े, तो ये आप अपनी अमानत महफूज कर लीजिए और देख लीजिए कि उसमें कमी बेशी ना हो। वो कहते हैं कि मैंने जब गिना तो न 1 तोमान कम था न 1 तोमान ज्यादा था। यहां तक कि फिर जब वो आगे बढ़े जियारत के लिए तो मुझसे कहा कि आप कितना क़याम करेंगे। मैंने कहा 1 महीना। कहा कि आप हमारे आका के मेहमान हैं, जिस दिन जाना हो तो मुझे बताइएगा ताकि मैं बदरका के लिए, आपको रुखसत करने के लिए, अलविदा करने के लिए आऊं। तो मैं हर रोज इसी वक्त जहां पे आता हूं हरम में, तो आप मुझे 1 दिन पहले बता दीजिएगा। कहा ठीक है, मैं बता दूंगा। तो जाने से 1 दिन पहले बताया कि मैं अब कल मैंने चले जाना, और बताया कि वहां से मैं रुखसत हो जाऊंगा। आए इस्माइल बेनमाज, जनाब शहरियार नाम था जो करज से थे ये ताजर। तो इनके सामान को जब उठाया तो पूछा कि जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं या रूटीन के मुताबिक जाना चाहते हैं? कि अगर मुमकिन हो तो जल्दी पहुंचा दीजिए, ऐसा कोई जरिया है? तो कहा फिर आए मेरे साथ। कहा वो मुझे टर्मिनल ले जाने के बजाय एक खराबे की तरफ लेके आया, एक वीरान सी जगह थी और वहां पे पुराने से कुछ कमरे बने हुए। तो मैं परेशान हुआ, लेकिन मैं उनके पीछे चलता रहा। तो एक नुक्ते पर पहुंचकर उनका जरा अपनी आंखें बंद कर ले। जब मैंने आंखें बंद की और 2 कदम तय किए तो कहा अब आंखें खोलिए। कहा जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को एक बड़ी मानूस जगह पर पाया, ऐसे जैसे ये जगह मेरी देखी भाली। और जब मैंने थोड़ा सा और गौर किया तो मुझे अंदाजा हो गया तो मेरा अपना बाग है करज में, जो मेरा अनार का बाग था, मैं उसमें पहुंचा हूं। मेरी हैरत और बढ़ी। वो पहला वाकया जो मेरी मदद की उन्होंने, और ये दूसरा वाकया, तो मेरी हैरत बढ़ी। और मैंने कहा कि दुनिया तो आपको इस्माइल बेनमाज के नाम से याद करती, और आप इतने करीब हैं आका की कि वो जिम्मेदारियां आपको सौंपते हैं लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए, और आपने मुझे चश्मे ज़दन में घर पहुंचा दिया। तरहाली के लोग आपको इस्माइल बेनमाज कहते हैं। तो मुस्कुराए कि वो भी ठीक कहते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं। क्यों?
इसलिए कि मैं अपनी अक्सर नमाजें इमाम ज़माना के पीछे अदा करता हूँ, गायब नहीं। आका हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी आज़ादारियों में शरीक हैं, तशरीफ़ लाते हैं। वाक़अन अजीब मुमासलत है। मैं दूसरे मकाम पर इन मराहिल को बितफसील अर्ज़ करूँगा। वो 40 मुशाबहतें इमाम ज़माना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, यानी आप खुद मफाती उठाएं, अल इक़बाल उठाएं। जो रोज़े मीलाद है इमाम हुसैन का, उस दिन ताकीद है कि ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़ें, और जो रोज़े मीलाद है इमाम ज़माना का, उसमें ताकीद है कि ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ें। इमाम हुसैन ने भी अपने लिए महवर मरकज़ कूफा को करार दिया। इमाम ज़माना अगरचे ज़ुहूर काबे में होगा, लेकिन काबे के बाद जिस सिमत चलेंगे कूफा की तरफ चलेंगे। जो खुसूसियात और औसाफ इमाम हुसैन के सिपाहियों की थी, वही खुसूसियात और सिफात इमाम ज़माना के सिपाहियों के लिए। जो शुआर और जो नारा इमाम हुसैन के साथियों का था रोज़े आशूर मैदान करबला में, रिवायात में वही शुआर और वही नारा इमाम ज़माना के सिपाहियों के लब पे होगा। 40 मुशाहबतें मैं दूसरे मकाम पर आने वाले दिनों में अर्ज करूंगा। वक्त खत्म हुआ कि आका जब ज़ुहूर फरमाएंगे, सबसे पहला जिक्र इमाम हुसैन का करेंगे। काबे की दीवार के साथ टेक लगाकर सबसे पहले अपने जद के मसाइब बयान करेंगे, फिर कूफे की तरफ सफर करेंगे। इमाम हुसैन ने भी कूफे की जानिब सफर किया, इमाम ज़माना भी कूफे की तरफ आएंगे। और भी मुमासलतें हैं, लेकिन एक फ़र्क है। अब मैं इस मरहले पे पहुंचा तो अब यही 2 जुमले अर्ज करूंगा। फ़र्क क्या है? जब इमाम ज़माना कूफे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे अपने क़याम के लिए, तो आपके साथ सिर्फ आपके सिपाही होंगे, असहाब होंगे। लेकिन जब इमाम हुसैन ने ये सफ़र का आगाज़ किया था, तो आपके साथ मर्द नहीं थे, मुखद्दरात इस्मत व तहारत भी मौजूद थी। मेरे अजीज़ों, ये मुश्किल मरहला है। अब जब गुफ्तगू इसी नुक्ते पे पहुंची है, तो मैं आज कुछ और अर्ज करना चाह रहा था, किसी और शख्सियत की शहादत, लेकिन अब 2 जुमले इसी निस्बत से सुनिए। यहाँ तक कि जब आमादगी हुई और इमाम ने फरमाया कि अब कूच के लिए तैयारी हो चुकी है, तो जनाब अब्बास से कहा कि ऐलान कर दें कि जो अहले मदीना आए हमें रुखसत करने के लिए मिल चुके, अब यहाँ से दूर चले जाएं, इसलिए कि अब बीवियों ने सवार होना है। यहाँ तक कि मैंने देखा रिवायतों में, मक्तल की किताबों में, जनाब अब्बास ने निदा दी कि अहले मदीना आपका शुक्रिया, आप हमें रुखसत करने के लिए आए, जिस जिसको खबर मिली आप पहुंचे हैं, लेकिन अब खवातीन के सवार होने की नौबत है, तो आप यहाँ से दूर चले जाएं। यहाँ तक कि रावी कहता है, मैं ये मंजर देख रहा था कि सैयद शुहदा कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, बाकी बनु हाशिम के जवान आते थे। हर जवान किसी खातून के हमरा आकर उस खातून को सवार करके फिर पीछे वापस चला जाता था। तो मैं ये जायजा ले रहा था और सोच रहा था कि हर जवान अपनी महरम खातून को सवार करने के लिए आ रहा है, अपनी माँ को सवार करने के लिए। जनाब कासिम अपनी माँ को सवार कर रहे हैं, अली अकबर अपनी माँ को सवार कर रहे हैं, बाकी अफराद जवान अपनी माओं को, बहनों को सवार कर रहे हैं। कि एक मर्तबा मैंने अली के बेटे अबुल फजल अब्बास की ये आवाज सुनी, अहले मदीना आका का ये हुक्म है, हुसैन का ये कहना है कि अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बिन्त अली सवार होने के लिए आ रही है, इसलिए अब कोई फर्द यहाँ करीब में मौजूद ना रहे, सब अपने अपने घरों को चले जाओ। कहा कि मैं दूर फासले पर रुक कर ये मंजर देख रहा था, अजीब कैफियत थी। जैसे ये आवाज बुलंद हुई कि अब अली की बड़ी बेटी सवार होने के लिए आ रही है, मैंने देखा हुसैन इब्ने अली जो अब तक कुर्सी के ऊपर तशरीफ फरमा थे और तमाम हालात का जायजा ले रहे थे, जब खुराक की मशकें, पानी की मशकें, खुराक, बाकी चीजों को और खेमों का सामान ऊंटों पर बार किया जा रहा था, हिदायत दे रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो। बाकी जवान आकर बीबियों को सवार कर रहे थे। लेकिन जिस लम्हे ये ऐलान हुआ कि अहले मदीना यहाँ से दूर हो जाओ, अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बिन्त अली सवार होने के लिए आ रही है, कहा मैंने अजीब कैफियत देखी हुसैन के चेहरे पर जो इससे पहले कभी नहीं देखी। हुसैन के चेहरे की कैफियत बदल गई, जल्दी से कुर्सी से उठे और दौड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े
और आगे बढ़कर यहां तक मैंने देखा कि बनु हाशिम के जवान दौड़ पड़े, अब्बास दौड़ पड़े, अली अकबर दौड़ पड़े, कासिम दौड़ पड़े, और मोहम्मद दौड़ पड़े, और सब ने घेरे में लिया, बीबी को एक हाले में लेकर महमल की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। आलम यह था कि अली अकबर ने अम्मारी का पर्दा हटाया, अब्बास ने अपने जानू पेश किए, इमाम हुसैन ने बहुत एहतराम से अपनी खाहरे गिरामी को सवार किया। ये कैफियत है मदीना से सवार होने की। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब यही बीबी करबला से सवार होकर शाम की तरफ जाने लगी तो कैफियत क्या थी? मैंने पढ़ा है कि बीबी ने एक एक बच्चे को सवार किया, एक एक बच्ची को सवार किया, खवातीन को सवार किया, हद है सैयद सज्जाद को खुद सवार किया। और सवार करने के बाद जब खुद इरादा किया कि सवार हो तो एक मर्तबा मक्तल की तरफ निगाह उठाई और आवाज बुलंद की, अली अकबर उठो देखो फुपी सवार हो रही है, कासिम उठो देखो फुपी सवार हो रही है, ओनो मोहम्मद उठो देखो तुम्हारी मां सवार होने लगी है। रावी कहता है मैंने देखा ये बीबी हर हर शहीद का नाम सिर्फ एक मर्तबा ले रही थी, लेकिन एक शहीद वो था जिसको बार बार आवाज दे रही थी, अब्बास अब्बास उठो देखो बहन सवार हो रही है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या जमी शहदाए करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नफ़ूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ितूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शिय्यत वज़्ज़बार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम